Subject verb concord. This is also called subject verb agreement. ये टॉपिक आपको कवर करना है किस किस क्लास में? 9th, 10th, 11 ऐसे तो प्रीवियस लोअर क्लासेस में भी हैं, जैसे 6 में भी पढ़ना है, 7th में भी है, 8th में भी है, लेकिन बेसिकली ये जो वीडियो है ये 8, 9, 10th के लिए, 8, 9, 10th और 11th के लिए बहुत ही यूज़फुल है. So let's start. At first we will understand the topic. Subject verb concord. Subject verb concord मतलब subject verb agreement. यानी इसमें आप ये पढ़ेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ आप कौन सा वर्ब यूज़ करोगे, और इसमें सिर्फ इसका एक ही रूल है जनरली कहा जाए तो. उसके बाद फिर तो हम सब्जेक्ट को पहचानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे. ओके, तो ये इस रूल्स को आगे समझने से पहले हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट सही से पहचान पाएंगे तो वर्ब तुम ईज़िली पता कर लोगे इसमें वर्ब कौन सा होगा. इफ़ सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर इन दैट केस वी यूज़ सिंगुलर वर्ब. ओके, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसमें आप प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे. तो एट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सब्जेक्ट. सी, सब्जेक्ट रेफ़र करता है एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. ओके, यहाँ पर एक फॉल्स नोशन है लोगों का कि बहुत लोग ये समझते हैं कि सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम को करता है. इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो हाउ विल यू डिफाइन सब्जेक्ट, या कैसे समझोगे? एनीथिंग अबाउट विच वी टॉक, कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. There are so many things in the world. Some has been created by human beings, means man-made और artificial हैं things, कुछ nature ने हमें दिए हैं, they are called natural things. और उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं. तो from next time onwards जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बात करोगे, that is called subject. For example देखो अभी मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ. I am talking अबाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ऑब्वियसली सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड टॉपिक मेरा सब्जेक्ट है. नेक्स्ट में है, पहले हम लोग सब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं. तो अब सब्जेक्ट जो हमारा है, तो मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, नेचुरल थिंग्स, आर्टिफिशियल थिंग्स. तो अब उसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट कितनी तरह के होते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो दुनिया में ऐसी जो चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करते हैं तो वो कितनी तरह की हैं. तो देखो कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल. ओके, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, तो उसमें कभी नोटिस करना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं दैट कैन बी काउंटेड और कुछ चीज़ें ऐसी हैं दैट कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब दैट इज़ अनकाउंटेबल. तो जो काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, चेयर, पेन, पेंसिल्स, टेबल्स, फैन, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं. अब ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं वो उसी का सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म होता है. ओके, और जिस चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते हैं उसका सिर्फ़ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है, और उसके साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. ओके, सो थोड़े कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने यहाँ दिए हैं, इसको देख लो. फर्स्ट वन, द रोड इज़ वाइड. यहाँ पर देखो इज़ वाइड किसके बारे में कहा जा रहा है? मैंने बताया कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट. तो कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप बात करते हो दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. तो यहाँ पे इज़ वाइड किसके बारे में बोला जा रहा है? इट इज़ बीइंग सेड अबाउट सब्जेक्ट. इट इज़ बीइंग सेड अबाउट द रोड. सो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? द रोड. ओके, नेक्स्ट में इज़ इनोसेंट. इज़ इनोसेंट किसके बारे में कहा जा रहा है? तो इज़ इनोसेंट इज़ बीइंग सेड अबाउट ही, सो ही इज़ सब्जेक्ट. इज़ न्यू.
is new is being said about the chair. So the chair is subject. He has completed his assignment. Here in this sentence, has completed his assignment. He has completed his assignment. तो यहाँ पे has completed his assignment किसके बारे में कहा जा रहा है? तो he के बारे में. तो यहाँ पर आपका subject क्या हो गया? he. This one he. Next में देखो, they have been summoned. यहाँ have been summoned is being said about they. So they is the subject. अब थोड़ा इस सेंटेंस को देखो. ये यहाँ पर जो हमारा 3 सेंटेंस है, 3 सेंटेंसेस जो हैं, डोंट रन इन कॉरिडोर, प्लीज़ हेल्प हिम टू फाइंड हिज वे, स्विच ऑफ द फैन. तो ये ऑल दिस 3 सेंटेंसेस आर एम्परेटिव सेंटेंसेस. ये क्या है? एम्परेटिव सेंटेंसेस हैं. और एम्परेटिव सेंटेंसेस किसको बोलते हैं ये भी जान लो. देखो, जब सेंटेंस डोंट से, प्लीज से या मेन वर्ब से शुरू हो तो वो एम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं. और इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट अंडरस्टूड है. वेट अ मिनट. सब्जेक्ट अंडरस्टूड है मीन्स व्हाट? इसमें यू है सब्जेक्ट. ऑब्वियसली आप किसी सामने वाले पर्सन को ही बोलते हो कि स्विच ऑफ द फैन. यहाँ पर स्विच ऑफ, इसका करेक्शन कर लेना, ओ एफ होगा. स्विच ऑफ द फैन, प्लीज़ हेल्प हिम टू फाइंड हिज वे. तो आपके सामने जो पर्सन है उससे आप बात कर रहे हो. तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में यू अंडरस्टूड होता है कि उसका सब्जेक्ट यू ही है. ओके, तो देखो ये तो क्लियर हो गया. आप हर एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे द रोड नॉन लिविंग थिंग्स है, ही लिविंग है, द चेयर नॉन लिविंग है. तो कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप बात करते हो दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. अब उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि द थिंग या द पर्सन अबाउट विच और अबाउट whom यू आर टॉकिंग, whether they are in singular number या फिर प्लूरल नंबर. अब सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर क्या, यानी क्या वो किसी सिंगल पर्सन को डिनोट कर रहे हैं या सिंगल थिंग को डिनोट कर रहे हैं या एक से ज़्यादा. सिंगुलर मीन्स व्हाट? 1. और प्लूरल मीन्स मोर दैन 1. तो वहीं पर ध्यान देना है कि अगर जिस चीज़ के बारे में बात आप कर रहे हैं और अगर वो सिंगल पर्सन या सिंगल आइडिया को डिनोट कर रहा है या सिंगल कोई ऑब्जेक्ट को, तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे. आप क्या यूज़ करोगे? सिंगुलर वर्ब. लेकिन अगर जिस चीज़ के बारे में तुम बात कर रहे हो, अगर वो 2 डिफरेंट पर्सन्स को डिनोट कर रहा है, मीन्स मोर देन 1, या कोई ऐसी चीज़ को जो एक से ज़्यादा है, इन दैट केस यू विल यूज़ प्लूरल वर्ब विथ दैट. उसके साथ क्या यूज़ करेंगे हम? प्लूरल वर्ब. ओके, तो अब इसमें हम लोग एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो सब्जेक्ट कितने तरह का होता है? 2 तरह का. फर्स्ट वन में आपका क्या चीज़ हो गया? फर्स्ट वन में हो गया आपका काउंटेबल. ओके, वेट अ मिनट. इसको तो हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं. तो सब्जेक्ट में हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट आपका हो गया 2 टाइप्स. एक हो गया आपका क्या? काउंटेबल, एंड द सेकेंड वन इज़ अनकाउंटेबल. सेकेंड क्या हो गया? अनकाउंटेबल. अब उसमें ध्यान क्या रखना है कि जो काउंटेबल्स होंगे उन्हीं का सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म होता है. उन्हीं का क्या होगा? सिंगुलर. एस मैं लिख रही हूँ शॉर्ट में, और पी प्लूरल. और अनकाउंटेबल जो होता है ये हमेशा इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब विथ इट. और काउंटेबल में आप देख लोगे कि जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो या किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो वो सिंगल को डिनोट कर रहा है या मोर देन 1. ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. अब यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट तो हमने देख लिया कि सब्जेक्ट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, और उसमें सिंगुलर और प्लूरल. अब हम लोग देखते हैं मेन वर्ब में कौन कौन से वर्ब हैं जो सिंगुलर और प्लूरल को डिनोट करते हैं. हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था V1, V2, V3, V4 एंड V5. तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड को समझने के लिए हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है V1 और V5 पे. ठीक है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे V1 और V5.
V1 का नंबर होता है प्लूरल, V1 का नंबर हमेशा क्या होगा, प्लूरल, और V5 का नंबर होता है सिंगुलर। और बस ये दो मेन वर्ब आपको ध्यान रखने हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पे क्योंकि V2, V3, V4 का अपना कोई उसका पहले से ये डिसाइडेड नहीं होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, अनटिल एंड अनलेस उसके साथ हम कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं करते। मीन्स उसमें हमें दिमाग ही नहीं लगाना है, हमें सिर्फ देखना है V1। तो V1 में कौन कौन से वर्ब फॉर्म हो गए, लाइक प्रेज, ओके, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंट नाउन भी है याद रखना और मेन वर्ब भी है। उसके बाद आपका हो गया टीच। तो ये सारे जो हैं वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में इसका नंबर हमेशा प्लूरल होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट और वर्ब को पहले समझना होगा कि सब्जेक्ट तो आप देख लिया, अब देखेंगे वर्ब V1। और इफ़ वी ऐड एस और ES टू मेन वर्ब देन इट बिकम्स V5 और ये सिंगुलर हो जाता है। तो ये याद रखोगे कि V1 हो गया प्लूरल और वर्ब हो गया सिंगुलर। इफ़ यू ऐड एस और ES टू इट, यहाँ पे नाउन के ठीक अपोजिट होता है। नाउन में हम जब एस या ES ऐड करते हैं देन इट बिकम्स सिंगुलर, लेकिन प्लूरल। लेकिन जब मेन वर्ब में आप एस या ES ऐड करते हो तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर। कॉम्प्लीमेंट्स में भी इफ़ यू ऐड एस और ES देन इट बिकम्स सिंगुलर। टीच में भी एस या ES तुम ऐड करोगे तो दैट बिकम्स सिंगुलर। अब जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ एनी वर्ब and if you add s or es to that then that becomes singular। तो ये हो गया वर्ब जिसको हम लोगों को ऐड करना है। सब्जेक्ट के बाद मैं इसलिए डिस्कस कर दे रही हूँ वर्ब के बारे में कि कौन कौन से वर्ब हैं जो यूज़ होंगे आपके, और सिंगुलर और प्लूरल कौन कौन से होते हैं। तो मेन वर्ब में V1 और V5 हो गया। अब आते हैं हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब में। ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन से वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर हैं और कौन से प्लूरल हैं। सी, तो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब तो इसमें हो गया इज़, फिर एम, देन वॉज, आफ्टर दैट हैज़ एंड देन डज। ये 5 आपके जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, जिनका यूज़ तुम किसके साथ करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप करेंगे। ओके, माइंड इट। हो सकता है कि इज़, एम, वॉज आप जानते हो, हैज सिंगुलर है और डज का नंबर भी सिंगुलर है। ओके, अब आते हैं प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हैं। तो प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब्स में देख लो, प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन हैं। प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब्स में आपके हो गए कौन, आर, वर, हैव, डू। इतने आपके हो गए क्या, प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, ये अगर आपको याद रहेगा तो आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे एग्ज़ाम में उनको सॉल्व करने में आसानी होगी। हम लोग वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, एडिटिंग या फिल इन द ब्लैंक्स वाले लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। नाउ सी, अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हम देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, एक्सेप्शन में हो गया हमारा आई एंड यू। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो खुद सिंगुलर हैं। हाउएवर यू का यूज़ तो सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं, प्लूरल में भी। जैसे आप ऐसे बोलते हो, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपने इसका सिंगुलर भी यूज़ किया, या ऐसे भी हम यूज़ करते हैं, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर यूज़ सिंगुलर में यूज़ हो, वेदर वी यूज़ इट एज अ सिंगुलर नंबर और प्लूरल, सिंगल पर्सन के लिए यूज़ करें और मोर देन वन, दोनों केस में हम प्लूरल वर्ब ही इसके साथ यूज़ करते हैं। ओके, अब देखते हैं आई का। आई में क्या है, आई इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, बट वी ऑलवेज यूज़ एम को छोड़कर, वॉज को छोड़कर 2 ऐसे भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो इसके साथ यूज़ होते हैं, डू एंड हैव, और ये दोनों प्लूरल हैं।
तो यहाँ पर आपको एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने साथ डू और हैव लेता है ऑक्सिलरी वर्ब, और ये दोनों प्लूरल हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया क्या इस वीडियो में? हम लोगों ने डिस्कस किया सब्जेक्ट के बारे में। एक बार रिकैप कर देती हूँ। व्हाट इज सब्जेक्ट? एनीथिंग अबाउट विच वी टॉक इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मतलब जिन चीज़ों के बारे में भी आप बात करते हो, या तो वो चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप काउंट कर सकते हो, या फिर क्या होती हैं ऐसी चीज़ें जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। वहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस सब्जेक्ट को, जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, तो अगर वो काउंटेबल है तो कभी आप सिंगल चीज़ के बारे में बात करते हो, कभी मोर देन वन। तो अगर सिंगल चीज़ के बारे में बात करते हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे, प्लूरल के बारे में बात करते हो तो प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे। ओके, वर्ब भी आपने देखा कि सिर्फ V1 ध्यान रखना है और V5। V1 का नंबर क्या होता है? प्लूरल, और V5 का नंबर क्या होगा? सिंगुलर। ओके, तो इसको आप देखिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा, फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग रूल्स डिस्कस करेंगे। ओके।